हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचल्स। मैं हूं जी चल्स विक्रम। तहव्वुर की गिरफ्तारी से कांपा पाकिस्तान, भारत का ऑपरेशन राणा बना मास्टर स्ट्रोक। मुंबई हमले के खूनी साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत ने टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत अमेरिका से जंजीरों में लाकर देश की धरती पर उतारा। फ्लाइट में एनआईए अधिकारी ने उसका हाथ पकड़े रखा ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा सके। हर सेकंड की निगरानी, पालम एयरबेस पर मेडिकल जांच, फिर सीधे एनआईए हेडक्वार्टर, जहां से पटियाला कोर्ट ने रात 2 बजे 18 दिन की कस्टडी दी। राणा ने पहले दिन की 3 घंटे की पूछताछ में कोई सहयोग नहीं किया। उसकी हर हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही है। तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी में भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने उसे कनाडाई बताकर पल्ला झाड़ा, लेकिन अमेरिका ने कहा वह अब भारत की गिरफ्त में है और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। इस गिरफ्तारी से पूरी वैश्विक आतंकी लॉबी में हड़कंप मचा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में साजिश का विस्फोट, शेख हसीना के करीबी अफसर नजरबंद। ढाका में बड़ा धमाका, छात्र आंदोलन की आग में फंसी शेख हसीना की सत्ता। 5 सैन्य अधिकारी नजरबंद किए गए हैं, जिनमें 2 ब्रिगेडियर शामिल हैं। इन पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने और तख्ता पलट में भूमिका का आरोप है। सेना प्रमुख वकारुज्जमान रूस दौरे पर हैं। उधर हसीना पर भ्रष्टाचार के केस में वारंट जारी हुआ है। बेटी साइमा वाजिद समेत 17 लोगों पर प्लॉट घोटाले का आरोप है। आरक्षण के खिलाफ छात्रों के गुस्से ने हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब वह भारत में हैं और कह रही हैं, अल्लाह ने मुझे मकसद से बचाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को लेकर गहमागहमी बढ़ चुकी है। सियासी जमीन कांप रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बनाम जिनपिंग, ट्रेड वॉर की जंग में गूंजा आर्थिक धमाका। ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ का न्यूक्लियर बटन दबा दिया। जवाब में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अब अकेला ही सही लेकिन घुटने नहीं टेकेगा। ये जंग सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि वर्चस्व की है। जिनपिंग ने यूरोप से मदद मांगी और ट्रंप को दादागिरी का पोस्टर बॉय बता दिया। ट्रंप बोले, चीन फेंटेनाइल तस्करी से अमेरिका को बर्बाद कर रहा है। उधर चीन ने अमेरिकी सामान पर 84% का काउंटर टैरिफ ठोक दिया। अब कुल प्रभावी टैरिफ चीन पर 156% हो गया है। ट्रंप ने बाकी देशों पर 90 दिन की राहत दी, लेकिन चीन को बख्शा नहीं। बीजिंग अब भारत और यूरोप को मिलाकर बना रहा है एक नया व्यापारिक गठबंधन। लेकिन दुनिया कांप रही है, क्योंकि ये टैरिफ बम अब ग्लोबल मंदी की चिंगारी बन चुकी है। शेयर बाजार हिल चुके हैं और अर्थव्यवस्था की धड़कनें तेज हो गई हैं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, चीन बना रहा है यूएस विरोधी ग्लोबल फ्रंट, ट्रंप को पीछे हटाने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप के 125% टैरिफ बम के बाद चीन ने मोर्चा खोल दिया है। बीजिंग अब अमेरिका को घेरने के लिए वैश्विक गठबंधन बना रहा है। यूरोप से लेकर रूस, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया तक से संपर्क किया गया है। चीन ने भारत को भी जोड़ने की कोशिश तेज कर दी है। चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग ने यूरोपीय आयोग से वार्ता की तो वाणिज्य मंत्री ने दक्षिण एशिया को साधा। ट्रंप ने 90 दिन के लिए टैरिफ टाल दिए, पर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। चीन ने माओ से तुम का वीडियो तक शेयर कर दिया। अब ब्राजील और मेक्सिको भी ट्रंप के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। दुनिया फिर से 2 खेमों में बंट रही है और हर कदम पर अमेरिका को चुनौती दी जा रही है। नेक्स्ट खबर, इजरायली सेना में फूटा बगावत का ज्वालामुखी, 1000 सैनिक बर्खास्त। गाजा युद्ध के विरोध में इजरायल की सेना में अब विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी है। 1000 से अधिक सैनिकों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ खुला पत्र जारी किया, शांति समझौते और बंधकों की रिहाई की मांग की। इस पर आईडीएफ ने बर्खास्तगी का डंडा चला दिया। एयरफोर्स के पायलटों से लेकर पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ तक ने दस्तखत किए थे। सरकार पर राजनीतिक एजेंडे थोपने का आरोप लगाया। पत्र में लिखा गया कि यह जंग अब सुरक्षा नहीं बल्कि सत्ता के लिए लड़ी जा रही है। इजरायल ने विरोध जताने वाले 40 से अधिक रिजर्विस्ट को भी चेताया। अब नेतन्याहू सरकार आंतरिक असंतोष और युद्ध के दोहरे दबाव में घिर गई है। विरोध की आग गाजा की जमीन से अब खुद इजरायली कैंपों में जल रही है। नेक्स्ट खबर, चीन में मस्क की टेस्ला पर ब्रेक, ट्रेड वॉर में नया मोड़। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ वॉर के बीच टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने चीन में मॉडल एस और मॉडल एक्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये दोनों लग्जरी गाड़ियां कैलिफोर्निया में बनती हैं। चीन ने अमेरिका से आने वाले सामान पर 125% टैरिफ लगा दिया है। इसके जवाब में अमेरिका ने 145% टैक्स पहले ही लगा दिया था।
इस बीच टेस्ला ने चीन की वेबसाइट से दोनों मॉडल्स का ऑर्डर हटाया। उधर ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक मस्क की संपत्ति 2025 में 10 लाख करोड़ से ज्यादा घट गई है। मस्क ने अब तक ट्रंप के टैरिफ वॉर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स यानी एनवाईटी ने दावा किया है कि मस्क ने ट्रंप से अनौपचारिक बातचीत जरूर की है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की बमबारी मदद, पुतिन पर प्रेशर मिशन। ब्रिटेन ने यूक्रेन को दी 5067 करोड़ रुपए की सैन्य मदद। ब्रसेल्स में 50 देशों की बैठक से पहले आया ऐलान। इस डील में शामिल हैं हजारों ड्रोन, एंटी टैंक माइंस और मिलिट्री गाड़ियों की रिपेयरिंग का फंड। डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हीली बोले, पुतिन पर बनाना है दबाव, युद्ध रोकने की कोशिश तेज करनी होगी। ब्रिटेन और जर्मनी मिलकर यूक्रेन की ताकत बढ़ाने और रूस की चालों को तोड़ने के मिशन में जुट गए हैं। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने सीरिया में तुर्की का सपना तोड़ा, पाकिस्तान ने उगला जहर। इजराइल ने तुर्की के खलीफा बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सीरिया में S-400 मिसाइल बेस पर हमला कर तुर्की को पीछे धकेल दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल को घेरा, आरोप लगाया कि सीरिया की स्थिरता बिगाड़ रहा है। इजराइल असल में तुर्की के साथ मिलकर सीरिया में घुसपैठ चाहता है। पाकिस्तान, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि सीरिया उसकी रेड लाइन है। इजराइल नहीं चाहता कि नाटो का ताकतवर ड्रोन किंग तुर्की उसकी सीमा पर आ बसे। पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, लेकिन सुरक्षा परिषद में उसकी कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि वह सिर्फ तुर्की की चापलूसी में लगा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की चेतावनी, रूस से अब सिर्फ सीज फायर की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि रूस से अब सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात होगी, और वह है यूक्रेन में सीज फायर। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, रूस लगातार इस प्रस्ताव को ठुकरा रहा है, जबकि यूक्रेन इसे पहले ही मान चुका है। ब्रूस ने कहा, यह युद्ध अब मांस की चक्की बन गया है। जब तक गोलियां और हत्याएं बंद नहीं होती, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसी बीच अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ तीसरी बार रूस पहुंचे हैं, जहां उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हो सकती है। यह वार्ता अब निर्णायक मोड पर है। नेक्स्ट खबर, ब्राजील ने दिखाया टैरिफ वॉर में दम, ट्रंप से भिड़ंत की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर लगाया 10% और स्टील पर 25% टैरिफ। ब्राजील ने कहा, हम बात भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो वार भी करेंगे। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की सलाह पर अमेरिका से खुली वार्ता को दी प्राथमिकता, लेकिन एशियाई देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से सतर्क ब्राजील अब नए व्यापारिक समझौते तलाश रहा है, ताकि अमेरिकी झटके से खुद को बचाया जा सके। टैरिफ वॉर में ब्राजील ने भी कूटनीतिक चाबुक निकाल लिया है। नेक्स्ट खबर, स्लोवाकिया में छाया भारत का जलवा, मुर्मू ने मेक इन इंडिया से जीता मंच। ब्रातिस्लावा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाक व्यापार मंच में दहाड़ लगाई, कहा, भारत अनिश्चित दुनिया में प्रगति की मिसाल है। उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य दोहराया। मेक इन इंडिया में साझेदारी का न्योता दिया। जगुआर लैंड रोवर प्लांट का दौरा कर भारतीय टैलेंट की तारीफ की। स्लोवाकिया को भारत के स्टार्टअप और ऑटो सेक्टर से जोड़ने का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, तहव्वुर की गंदी सोच का खुलासा, भारतीयों को बताया था हमले के लायक। मुंबई हमले के खूनी मास्टरमाइंड डेविड हेडली के दोस्त तहव्वुर राणा ने कहा था कि भारतीयों पर हमला होना चाहिए, क्योंकि वे इसी लायक हैं। वह चाहता था कि मारे गए लश्कर आतंकियों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान निशान ए हैदर दिया जाए। अमेरिका से एक्सट्रेडिशन के बाद राणा को भारत लाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA को 18 दिन की कस्टडी दी है। अमेरिका के एनवाईटी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उसकी बातचीत का खौफनाक खुलासा किया है। राणा से NIA के SP और DSP रैंक के अधिकारी CCTV कैमरों के सामने पूछताछ कर रहे हैं। उसके खिलाफ हर सबूत केस डायरी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह देश के सबसे खतरनाक केस की आखिरी तैयारी है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में विदाई से पहले गले मिले अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल। दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल ने राष्ट्रपति निवास छोड़ते वक्त समर्थकों को गले लगाया, हाथ हिलाया और मुस्कुराकर विदाई ली। उनके साथ थीं पत्नी और 11 पालतू जानवर। विद्रोह और मार्शल लॉ लागू करने के आरोप में उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया गया था। न्यायालय ने महाभियोग को सही ठहराया और मार्च में यून को रिहा किया गया। जाते समय उनके समर्थकों ने उन्हें महान नेता कहा और आलोचकों ने मृत्युदंड की मांग की। यून ने नेशनल असेंबली को सेना से घेर कर विधायी गतिविधियां रोकने की कोशिश की थी, लेकिन लोकतंत्र की ताकत भारी पड़ी। अब वह सियोल स्थित निजी आवास में रहेंगे।
सियासत से निकले यून की कहानी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के हेल्थ टेस्ट पर दुनिया की निगाहें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज वॉल्टर रीड मिलिट्री मेडिकल सेंटर में हेल्थ चेकअप करवाएंगे। यह उनके दूसरे कार्यकाल की पहली जांच होगी। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने खुद को एकदम फिट बताया, लेकिन मेडिकल टेस्ट को जरूरी कहा। 78 साल की उम्र में ट्रंप सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब उनकी सेहत को लेकर वैश्विक चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका खोलेगा मार्टिन लूथर और कैनेडी मर्डर का राज। अमेरिका में खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने किया खुलासा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े गोपनीय दस्तावेज जल्द होंगे सार्वजनिक। ट्रंप के आदेश के बाद 100 से ज्यादा विशेषज्ञ रात दिन कर रहे स्कैनिंग। राष्ट्रपति कैनेडी के बेटे ने फैसले का किया स्वागत। FBI और CIA के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। दस्तावेजों में छुपा हो सकता है सदी का सबसे बड़ा सच। ट्रंप बोले, दुनिया को जानना चाहिए सच्चाई। नेक्स्ट खबर, ताइवान की कार्रवाई, चीनी कैप्टन पर सीधा केस। ताइवान ने पहली बार एक चीनी जहाज के कैप्टन पर केस दर्ज कर दिया है। आरोप है कि होंगताई 58 नाम के जहाज ने जानबूझकर समुद्र के नीचे की केबल को तोड़ा। फरवरी में ताइवान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में गिराया गया। एंकर बना इस साजिश का हथियार। ताइवान ने शिप को डिटेन कर लिया है और अब इस मामले में चीन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। नेक्स्ट खबर, मेलबर्न में फिर निशाने पर भारत। भारतीय दूतावास की दीवारों पर पोते गए रंग। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारत के महावाणिज्य दूतावास पर एक बार फिर हमला हुआ। रात के अंधेरे में दूतावास की दीवारों और नेम प्लेट पर रंग पोते गए। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। भारतीय समुदाय में रोष है। इसे सिर्फ एक वैंडलिज्म नहीं, बल्कि डराने धमकाने की रणनीति बताया जा रहा है। हमले की टाइमिंग और पैटर्न ने खालिस्तानी एजेंडे की आशंका गहरा दी है। सरकार ने उच्च स्तर पर मामला उठाया है। मेलबर्न पुलिस ने लोगों से जानकारी साझा करने की अपील की है। धार्मिक स्थलों पर हमलों से सामाजिक सामंजस्य पर खतरा मंडरा रहा है। भारतीय समुदाय ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। नेक्स्ट खबर, हवा में फटा हेलीकॉप्टर, सीमेंस CEO परिवार समेत खत्म। न्यूयॉर्क के हडसन नदी में गुरुवार को एक बेल 206 हेलीकॉप्टर 2 टुकड़ों में बंटकर क्रैश हो गया। हादसे में सीमेंस कंपनी के CEO ऑगस्टिन एस्कोबार, उनकी पत्नी मर्स कैंप रूबी और 3 छोटे बच्चों समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के 15 मिनट पहले हेलीकॉप्टर की टेल और रोटर अलग हो गए। उफनती नदी में पूरा मलबा समा गया। ट्रंप ने कहा, वीडियो भयावह है। यह न्यूयॉर्क की टूर इंडस्ट्री का 2 दशक में तीसरा सबसे बड़ा हादसा है। अब तक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में 32 जाने जा चुकी हैं। एस्कोबार परिवार न्यूयॉर्क में साइटसीइंग पर निकला था, लेकिन आसमान में ही उसकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर लिख दिया गया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में तालिबानी खूनी का अंत, सेना का खौफनाक एक्शन। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। लोअर दीर में टेमरगरा रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इनमें से एक था तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी कमांडर हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान, जिसके सिर पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम था। कंप्यूटर साइंस में डिग्री होल्डर, यह खूंखार आतंकी कई हमलों में शामिल था। सेना के एक्शन ने पाकिस्तान में दहशत का राज खत्म करने का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट खबर, नाइट क्लब बना मौत का मंच, 221 की गई जान। सेंटो डोमिंगो के जेट सेट नाइट क्लब में छत गिरने से मचा कोहराम। हादसे में अब तक 221 लोगों की मौत हो चुकी है। मशहूर सिंगर रबी पेरेज की लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हुआ हादसा। पेरेज और सैक्सोफोनिस्ट लुइस सोलिस की भी गई जान। मोंटे क्रिस्टी की गवर्नर नेल्सी क्रूज और बेसबॉल स्टार ऑक्टेवियो डोटेल समेत कई हस्तियों की मौत से देश में मातम पसरा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने ली करवट, धूल भरी आंधी ने मचाया कोहराम। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। खुले स्थानों पर लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में राजनीति का नया मोड़। भारतीय जनता पार्टी और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम फिर आए साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में किया गठबंधन का ऐलान। 2026 में पलानीस्वामी होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। नेक्स्ट खबर, शिक्षक भर्ती घोटाले में बर्खास्त टीचर्स का भूख हड़ताल पर दूसरा दिन। कोलकाता के साल्ट लेक से स्कूल सर्विस कमीशन तक किया पैदल मार्च। नियुक्ति रद्द होने पर एग्जाम की OMR शीट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। नेक्स्ट खबर,
हिमाचल प्रदेश में फिर बर्फबारी का कहर। लाहौल स्पीति में 1 इंच ताजा हिमपात दर्ज। कांगड़ा और शिमला में तेज बारिश से बाजारों में भरा पानी। लोअर बाजार में दुकानों तक पहुंचा बहाव। 6 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे श्री आनंदपुर धाम। बोले युद्ध और संघर्ष की जड़ में है अपने पराये की मानसिकता, मानवता को जोड़ने का मार्ग है अद्वैत का विचार। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में अद्वैत मत के 3 प्रमुख मंदिरों के किए दर्शन। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से मची हलचल। एप्पल ने चीन पर 125% टैरिफ से बचने के लिए भारत से मनवाए 600 टन आईफोन। भारत को अमेरिका ने दी 90 दिनों की राहत। चीन पर कुल टैरिफ 145% तक पहुंचा। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में कांग्रेस का 1 घंटे चला हाई वोल्टेज प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हाउस से 3 किलोमीटर पहले ही रोके गए नेता कन्हैया कुमार को पुलिस ने थोड़ी देर बाद छोड़ा। सचिन पायलट ने कुछ कदम चलने के बाद ली वापसी। नेक्स्ट खबर। कोलकाता की सड़कों पर उतरे वक्फ एक्ट के खिलाफ स्टूडेंट्स। श्रीनगर में पीडीपी ने किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज से शुरू किया वक्फ बचाओ अभियान। देश भर में बढ़ी राजनीतिक गर्मी। नेक्स्ट खबर। अयोध्या के गेस्ट हाउस में महिलाओं का नहाते हुए वीडियो बनाता पकड़ा गया दरिंदा। मोबाइल से मिले 10 महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो। रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। इलाके में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। अहमदाबाद की हाई राइज बिल्डिंग में लगी भीषण आग। धुएं से घिरी इमारत से कूदकर लोगों ने बचाई जान। एक बच्ची गिरते गिरते बची। फंसे सभी 18 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। नेक्स्ट खबर। मेरठ की जेल से 2 घंटे के लिए बाहर निकाली गई मुस्कान, जिसने पति के किए थे टुकड़े, जांच में सामने आया वह 1.5 महीने की गर्भवती। हाई सिक्योरिटी में कराया गया अल्ट्रासाउंड। मामला फिर से गरमाया। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर गूंजा न्याय का डंडा। नागरिक पूर्ति निगम घोटाले की दिल्ली ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा ईडी को लोगों के मौलिक अधिकारों पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट खबर। यूपी और बिहार में आंधी बारिश का कहर। एक ही दिन में 83 लोगों की मौत से मचा हाहाकार। 10 राज्यों में तूफान और बारिश की चेतावनी। कई इलाकों में हीटवेव का भी अलर्ट जारी। मौसम ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 साल पहले किया था तहव्वुर राणा को लेकर ट्वीट। अब वही ट्वीट हो रहा है वायरल। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद एनआईए की टीम ने दिल्ली में लिया हिरासत में। बताया जा रहा है भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। नेक्स्ट खबर। भारतीय रेलवे ने लोको पायलटों को दिया झटका। ड्यूटी के दौरान टॉयलेट और खाने के ब्रेक की मांग को किया खारिज। रेलवे बोर्ड ने कहा रेल संचालन की दृष्टि से नहीं मिल सकती छूट। पायलटों में बड़ी नाराजगी। नेक्स्ट खबर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में फिर मचा मौसम का उत्पात। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हुई ओलावृष्टि। अगले 2 दिन तेज हवाओं के साथ बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस नेता कुमारी आनंदन के निधन पर जताई संवेदना। सालिग्रामम स्थित घर पर परिजनों से की मुलाकात। कुमारी आनंदन की बेटी तमिलसाई सुंदरराजन हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता। नेक्स्ट खबर। रणथंभौर की जंगलों में पहुंचे राहुल गांधी। टाइगर सफारी के दौरान एरोहेड और उसके शावकों की अटखेलियां देखीं। कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ फोटो भी खिंचवाई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में नाले से मिली महिला की लाश ने उड़ा दिए होश। सीमेंट की बोरी में बंधा मिला शव। एक नाक की पिन से हुआ हत्याकांड का खुलासा। कारोबारी पति गिरफ्तार, पहचान से किया था इनकार। नेक्स्ट खबर। 26/11 मुंबई हमले की टीस। अब भी ताजा। गुनहगार तहव्वुर राणा की भारत वापसी के बाद देश भर में उठी फांसी की मांग। शहीदों के परिवारों ने कहा न्याय तभी पूरा होगा जब मिले सजाए मौत। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में अभया जैसा दिल दहलाने वाला मामला। 5वीं कक्षा की छात्रा से घर में घुसकर बलात्कार। गोदाम में डाली गई नुकीली चीज। पीड़िता की हालत नाजुक। आरोपी मतांज हुसैन गिरफ्तार। राज्य भर में मचा आक्रोश। नेक्स्ट खबर। हर 5वां भारतीय झेल रहा है विटामिन डी की गंभीर कमी। वजह बनी तेजी से बढ़ता शहरीकरण, प्रदूषण और आधुनिक जीवन शैली। विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। खान पान और धूप से जुड़ी आदतों में लाने होंगे बदलाव। नेक्स्ट खबर। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन और सिफारिशों की प्रक्रिया शुरू। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए
31 जुलाई 2025 तक भेजी जा सकती है। सिफारिशें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होगा ऐलान। नेक्स्ट खबर, गंगा किनारे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गहरी चिंता। केंद्र और बिहार सरकार से पूछा, अब तक हटाए गए अवैध निर्माणों पर क्या कदम उठाए गए? पर्यावरणीय संतुलन पर मंडरा रहा खतरा। नेक्स्ट खबर, वक्फ कानून की खूबियां बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी चलाएगी जनजागरण अभियान। देश भर में जागरूकता बढ़ाने की रणनीति तैयार। पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया जिम्मा। जल्द शुरू होगा प्रचार अभियान। नेक्स्ट खबर, तहवुर राणा के प्रत्यर्पण पर बोले असम के मुख्यमंत्री, अब कोई भारत पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। 26/11 के जख्म पर उठी न्याय की उम्मीद। पूरे देश में दिखी कूटनीतिक ताकत की गूंज। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी के अश्लील बयान पर भड़की राजनीति। हिंदू तिलक को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी डीएमके ने हटाया। उप महासचिव पद से कनिमोझी ने कहा पार्टी नहीं करेगी ऐसी भाषा को बर्दाश्त। नेक्स्ट खबर, रोजगार प्रोत्साहन योजना को लेकर राहुल गांधी ने साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। बोले 1 साल बाद भी नहीं दिखा कोई एक्शन, क्या यह भी निकला एक और चुनावी जुमला? नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हर मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराना नहीं है। न्यायोचित पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश खारिज। अदालत ने कहा सीबीआई जांच केवल बेहद जरूरी मामलों में होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले 4 साल तक अमेरिका से व्यापार समझौते पर बात नहीं बनी, लेकिन अब हम पूरी तरह तैयार हैं, जल्द होगा ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट खबर, पंजाब में टोल बंदी से केंद्र सरकार को हुआ 1638 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजा सख्त पत्र। भरपाई की तैयारी में जुटा केंद्र, किसानों की मांगों को बताया जिम्मेदार। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। नयनार नागेंद्रन ने भरा नामांकन पत्र। अन्नोन लाई का मिला समर्थन। निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना। पार्टी में दिखी एकजुटता। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के पश्चिम विहार में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। जिम जाते समय फॉर्च्यूनर कार पर ताबड़तोड़ दागी गई 10 गोलियां। बदमाश फरार। इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। जंगली इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी मारा गया। 2 से 3 आतंकियों को सेना ने लिया घेराबंदी में। एनकाउंटर अभी जारी। नेक्स्ट खबर, मेक इन इंडिया की बड़ी उड़ान। भारतीय कंपनी बनाएगी एयरबस के H-130 लाइट हेलीकॉप्टर का फ्यूजलेज ढांचा। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, 12 अप्रैल को मौसम की दोहरी मार। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में तूफानी हवाओं का अलर्ट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी बारिश का अनुमान। नेक्स्ट खबर, व्यापार समझौते पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारत कभी बंदूक की नोक पर नहीं करता। डील, भारत और अमेरिका का लक्ष्य वर्ष 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक ले जाना। यूरोपीय संघ के साथ भी आगे बढ़ रही बातचीत। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।